नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि चुनावी रैली में अमित शाह को बंगाल पुलिस से क्या परेशानी हुई और बंगाल पुलिस के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया कि महुआ मोइत्रा ने मजाक उड़ाया है। टीएमसी का जवाब सामने आया है और एक बार फिर अमित शाह की भाषा चर्चा में आ गई है। इससे पहले अमित शाह ने ममता बनर्जी को ए दीदी कहकर संबोधित किया था, तो पीएम मोदी के पुराने बयानों के साथ टीएमसी ने तुलना की थी। और अब ममता बनर्जी के समर्थन में जो इंडिया गठबंधन के नेता प्रचार करने जा रहे हैं, वो भी अमित शाह की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल पुलिस वाला वीडियो आगे आपको दिखाएंगे, महुआ मोइत्रा का जवाब भी आपको सुनाएंगे। पहले तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल में ममता के समर्थन में प्रचार करते हुए क्या कहा अमित शाह की भाषा पर, और अमेरिका से डरने का आरोप लगाते हुए क्या कहा तेजस्वी यादव ने, जरा सुनिए। भाषा ये किसकी भाषा? ट्रंप के सामने तो मुंह नहीं फूटता किसी का। ट्रंप चाहेगा तो सीजफायर बोलेगा तो सीजफायर कर देते हैं। ट्रंप बोलेगा रशिया से इतना दिन में तेल लेके आओ तो तेल लेके आते हैं। अब मोदी जी को झालमुड़ी याद आ रहा है। कितना दिन हो गया प्रधानमंत्री बने हुए? क्या बंगाल भारत से अलग है क्या? अरे हम तो भारत के प्रधानमंत्री है। तब पहले याद नहीं आया झालमुड़ी बेचने वाला, तब नजर नहीं आया गरीब। ऐसे पहले बिहार में सत्तू याद आ रहा था। बिहार में चुनाव था तो सत्तू, अब बंगाल में चुनाव हुआ तो झालमुड़ी। भैया अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, बुझा था, या केसारी हो या पवन सिंह हो, सबसे बड़ा एक्टर बात तो नरेंद्र मोदी है कि नहीं? अभी कहते तो अमित शाह की भाषा पर सवाल उठाते तेजस्वी यादव और पीएम मोदी के झाल मुड़ी खाने का मजाक उड़ाते हैं। तेजस्वी यादव तंज कसते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी के सामने सारे एक्टर भी फेल हैं, सबसे बड़े एक्टर है पीएम मोदी। उनके वीडियो शूटिंग वाली राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है और तेजस्वी यादव का तो पर्सनल अनुभव है। बिहार चुनाव में मछली खाने को जिस तरह पीएम मोदी और बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया था, अब बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में मछली खा खा के दिखा रहे हैं। मंगलवार को मछली खा रहे हैं और बताते कि देखिए मछली से हमें कितना प्रेम है। बीजेपी की इस हिपोक्रेसी पर भी तेजस्वी यादव और आरजेडी ने कटाक्ष किया है। पीएम मोदी के साथ साथ जब अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में डेरा डाल दिया है, देश के गृह मंत्री है, तो क्या चुनाव प्रचार ही काम है? ये भी विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं और उनकी भाषा को लेकर भी विपक्षी नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक नया वीडियो अमित शाह का आया है चुनावी जनसभा का, जिसमें बंगाल पुलिस से क्या परेशानी होती है, पहले वो आपको दिखाते हैं कि अमित शाह को क्या परेशानी होती है बंगाल पुलिस से। भैया जरा आप सेट कर बैठ जाइए, पत्रकार बंधु जरा सेट कर बैठ जाओ भैया। अरे यार मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, कहीं हिलूंगा डुलूंगा नहीं। अरे अब तुम बैठ जाओ, मैंने बोल दिया ना, बैठेंगे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे। भाइयों बहनों, ममता सरकार में 15 साल में बस रहने दो। पुलिस ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापिस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस वापिस हो। तो अमित शाह कहते हैं इसको वापस खींचो, मतलब बंगाल पुलिस, ओ बंगाल पुलिस, ए सफेद कपड़ा, ऐसे उच्चारण जब अमित शाह करते हैं तो गृह मंत्री के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। इसीलिए विपक्षी नेता बड़ा मुद्दा बना देते हैं, कटाक्ष करते हैं कि क्या गृह मंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए। चुनावी रैलियों से पहले संसद में भी अमित शाह की भाषा चर्चा में आ गई थी। एक शब्द उनके मुंह से निकल गया था। हालांकि बीजेपी वाले कह सकते हैं कि यह शब्द तो रिश्तेदारी वाला मामला भी होता है, लेकिन जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया था उसे गाली माना जाता है, ऐसा विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया। गालीबाज गृह मंत्री कहते हुए ट्रोल कर दिया। अमित शाह के तमाम राज्यों के चुनाव में ऐसे वीडियो सामने आते रहते जो इस बात को दिखाते हैं कि ट्रोलिंग को भी शायद अमित शाह गंभीरता से नहीं लेते। आप अपने बेडरूम में या फिर अपने घर पर या अपने दोस्तों के साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप नंबर 2 नेता है बीजेपी के, मोदी सरकार में नंबर 2 है, तो पब्लिक लाइफ में, राजनीति में आप इस भाषा का, इस उच्चारण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब टीएमसी ने अमित शाह का ये वीडियो शेयर करते हुए कैसे तंज कसे हैं। महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं? महुआ मोइत्रा कटाक्ष करते हुए कहती हैं, अरे ओ मोटा भाई तुम सुनो, जरा दिल्ली वापस जाओ। तो टीएमसी वाले भी बीजेपी के अंदाज में ही अमित शाह को जवाब दे रहे हैं। डेरेक ओब्रायन सांसद कहते हैं, अमित प्रेशर दिख रहा है, मतलब बंगाल चुनाव का प्रेशर दिख रहा है, ये कटाक्ष करते हैं टीएमसी के तमाम नेता।
और अमित शाह की भाषा पर तंज कसा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या देश के गृह मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि बीजेपी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी का दावा करती है? हालांकि ये दावे अब थोड़े पुराने हो गए हैं। आजकल तो दल बदल की ज्यादा चर्चाएं हैं और दल बदल को आजकल चाणक्य नीति बताया जाता है। वाजपेयी के जमाने की बीजेपी नहीं रही, आजकल मस्करों की मौज है बीजेपी में। ज्यादातर मस्करी करने वाले ही पार्टी के प्रवक्ता बनाए जाते हैं, जो लॉजिक पर बात करने की बजाय टीवी डिबेट में ट्रोलर ज्यादा दिखाई दे, सामने वाले को बोलने ना दे। तो इस तरह के लोगों को प्रवक्ता बनाया जा रहा है। आप अमित शाह की ऐसी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।